हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज का जो एग्जाम था आप लोगों का एसएससी जेई 2024 फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग में सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा इस एग्जाम के अंदर। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बताना कि अगर आप लोगों को याद है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया और मैं इस बार एसएससी जेई के सीबीटी 2 वाले भाग की तरफ जा रहा हूं या नहीं जा रहा। तो अगर एक ओवरव्यू देखा जाए तो आज का जो एग्जाम था वो एक मिक्स्ड एग्जाम बोल सकते हैं। काफी आसान की तरफ मैं नहीं बोलूंगा, इसको इजी टू मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट था। और इस इजी टू मॉडरेट के अंदर अगर सबसे पहले रीजनिंग की बात की जाए तो आप लोगों ने जितना हमें बताया उसमें 40 प्लस स्कोर किया ही किया है। हर एक स्टूडेंट से जिससे हमारी बात हुई है 40 प्लस स्कोर किया है। तो इस एग्जाम के अंदर रीजनिंग में 40 प्लस स्कोर करना वाज वेरी इजी। तो आप लोगों ने 100% स्कोर किया होगा इसके अंदर। दूसरा, अगर मैं पॉइंट की बात करूं जीके की, तो जैसा हर साल जीके आता है वैसा था, लेकिन जीएस वाले पोर्शन में हर साल की तरह ही इस बार क्वेश्चन अच्छे थे और आसान क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी। नेक्स्ट एक चीज की और बात कर लेते हैं कि जीके और जीएस वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसा नहीं था कि इसमें 0 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे, आपको 0 मार्क्स ही आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि आप जीएस वाले पोर्शन में हमेशा कम ही मार्क्स देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं था। आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चंस को सही कर सकते थे अगर आपको एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है जीएस के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में या करंट अफेयर के बारे में। नेक्स्ट, अगर टेक के बारे में बात करें तो टेक से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि क्वेश्चंस को इजी तरीके से या इजी लैंग्वेज में ना पूछ के उसको काफी ट्रिकी बना दिया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा ही पूछे गए और न्यूमेरिकल का भी रेशियो काफी बढ़िया था। लास्ट ईयर 25 से 30% तक भी हम लोग कह सकते हैं, छोटे बड़े सारे न्यूमेरिकल लगा के। बट इस बार जो न्यूमेरिकल का रेशियो है वो 15 से 20% है और साथ में जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है वो 80 टू 85% रहा है। इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी कम देखने को मिले कंपेयर टू द लास्ट ईयर हम लोग बात कर रहे हैं। और जो फैक्चुअल डेटा और डेटा बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वहां से ज्यादा ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है इस साल। पीवाईक्यू अगर 2023 के आपने सॉल्व किए हैं और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने जो एसएससी जेई के पुराने सालों के पीवाईक्यू और 2023 दोनों को अगर सॉल्व किया है, डेफिनेटली आपको मदद मिली होगी। ठीक है। तो और साथ के साथ हमने जो पीवाईक्यू करवाए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे, क्रैश कोर्स करवाया था। और नो डाउट जो लोगों ने पेड क्लास ज्वाइन कर रखी है उनको तो 100% पेपर वहीं से देखने को मिला होगा। क्रैश कोर्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज ने आप लोगों की मदद की होगी। इवन आगे वाले शिफ्ट के अंदर भी वहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कट ऑफ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी से जागने लग गया होगा कि सर व्हाट इज द कट ऑफ, क्या रहने वाली है कट ऑफ। तो देखो, जब तक चारों शिफ्ट का पेपर नहीं हो जाता तब तक इसका एक्सपेक्टेशन करना भी एक गलत चीज होगी। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर से अगर इसी तरीके के पेपर आते रहे तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करें, आपका पेपर 6 और 7 शिफ्ट को 7 तारीख वाली शिफ्ट में है, 6 तारीख को मॉर्निंग इवनिंग में या 7 को मॉर्निंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का अगर आपका एग्जाम है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो आज का ओवरव्यू हमने दिया, जो एनालिसिस किया, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है कि मेरे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपने आज देखा होगा कि हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चन ज्यादा आ गए जबकि बहुत कम आते हैं, फ्लूइड के क्वेश्चन ज्यादा आते थे जबकि आज कम हो गए। सेम ऐसे ही रेलवे का एक भी क्वेश्चन, जैसा कि हमारे पास नॉलेज है, रेलवे का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में आ जाए। तो आप बिल्कुल ऐसे मत करना कि रेलवे का अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन अभी भी ना करें। सो प्लीज आप लोग पेशेंस रखिए। एग्जाम जो बनता है वो हमेशा उतने मार्क्स जरूर मेंटेन करके रखता है जितना कि एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए आवश्यक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। होप सो कि आप लोग यहां तक सारी चीजों को क्लियर समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर 6 एंड 7 तारीख वाले जो स्टूडेंट हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर सेम टाइम पर, जब हम लोगों ने जो सेशन प्लान कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।